हाय, दिस इज कौस्तुभ पांडे और आप देख रहे हैं आरकेएनपी क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं यूपीपीसीएस अपर सबऑर्डिनेट एग्ज़ाम के बारे में। यूपीपीसीएस अपर सबऑर्डिनेट एग्ज़ाम मेनली 3 फेजेस में होता है: प्री, मेंस, इंटरव्यू। आज हम इसके प्री के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। यूपीपीसीएस अपर सबऑर्डिनेट एग्ज़ाम प्री में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर है आपका जो कि 9 बजे, 9:30 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक मॉर्निंग टाइम में होता है, और दूसरा पेपर आपका 2:30 से लेकर के 4:30 तक होता है इवनिंग टाइम में। सबसे पहले पहले पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट पेपर में आपसे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, करंट अफेयर, ज्योग्राफी और यूपी स्पेशल आर्ट एंड कल्चर एंड साइंस और टेक के बारे में पूछा जाता है। इसमें अलग अलग सब्जेक्ट से अलग अलग नंबर्स पे क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग तरीके के। सबसे पहले बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में लगभग 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही पॉलिटी में लगभग 16 से 18 क्वेश्चन आ जाते हैं। हिस्ट्री में भी आपके लगभग 22 से 25 क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर में 16 से 18। करंट अफेयर में कई बार बढ़ भी जाते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। डिपेंड करता है कि पेपर का वेटेज कैसा है। आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी में आपसे 18 से 22 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे इकोनॉमिक्स में 8 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8 से 12 मैंने इस वजह से कहा क्योंकि इसमें भी कई बार क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम का वेटेज कैसा है। आगे बढ़ते हैं। बजट से आपसे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। रिपोर्ट्स से जैसे आईएमएफ की रिपोर्ट हो गई या और भी कई सारी रिपोर्ट्स हैं, उनसे भी आपसे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आ जाते हैं यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल से भी आपसे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और आर्ट एंड कल्चर से भी आपसे लगभग 3 से 4 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आ जाते हैं साइंस एंड टेक के बारे में। साइंस एंड टेक में कई सारे बनते हैं, लेकिन मेनली इसमें बायो और से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं आपके। लगभग 8 से 10 क्वेश्चन बायो से आ जाते हैं, और 4 से 6 फिजिक्स से ही, और 4 से ही 6 आपके केमिस्ट्री से प्रश्न आते हैं। डिपेंड करता है कि पेपर का मॉड्यूल कैसा है उस समय का। आगे बढ़ते हैं, हम सेकंड पेपर के बारे में बात करते हैं। सेकंड पेपर जो आपका 2:30 से लेकर के 4:30 के बीच में होता है, ये आपका सी सेट टाइप होता है। इसमें पासिंग मार्क्स लाने होते हैं 35% के आसपास, और आप पास करके आगे निकल जाते हैं। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसके नंबर पूरे ही, वैसे तो कंप्लीट प्री के नंबर कहीं नहीं जुड़ते हैं, लेकिन इसके नंबर कहीं पे भी नहीं जुड़ते हैं। ये सिर्फ सेकंड पेपर आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो आपको उस तरीके से प्रिपेयर करना है। आपको पीएचडी नहीं करनी है इसमें, आपको सिर्फ इतना प्रिपेयर करना है कि जिससे आप से आगे बढ़ जाएं और मेंस की अर्थात लिखित परीक्षा के लिए बैठ सकें। इसमें सब्जेक्ट जो हैं वो कुछ इस प्रकार हैं: हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और इंटरपर्सनल स्किल। इसमें भी कुछ क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं, जैसे इंटरपर्सनल स्किल से आपसे 28 क्वेश्चन बनते हैं। हिंदी से आपके लगभग 20 क्वेश्चन बनते हैं। इंग्लिश से आपके लगभग 15 क्वेश्चन बनते हैं। मैथ से भी आपके लगभग 15 क्वेश्चन बनते हैं। रीजनिंग से आपके 22 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता, जो नई तैयारी कर रहे होते हैं, जिन्होंने अभी सिलेबस नहीं देखा, या जिन्होंने अभी एक भी बार एग्ज़ाम नहीं दिया, या प्री के पास नहीं आए हैं। तो इंटरपर्सनल स्किल क्या होती है? इंटरपर्सनल स्किल ये होती है जिसमें आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका सॉल्यूशन आपको पेपर में इस तरीके से लिखना होता है, या ऑप्शन को टिक करना होता है कि जैसे आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि अगर 2 बच्चे हैं, या एक कोई साइंटिस्ट है या कोई एक बच्चा है, तो आप उन दोनों में से किसको बचाएंगे अगर कोई आपत्ति आ जाती है। तो इस तरीके के प्रश्न, और डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन भी इसमें आते हैं। तो इस तरीके के प्रश्न आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये कोई इतना हैवी नहीं है। इसकी एक पत्रिका आती है, वो मैं आगे आपको बता दूंगा। ऐसे ही आगे ही इन सब चीज़ों की जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अपना कोई भी सुझाव हो हमारे लिए, या आप कुछ चाहते हैं, किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, या चाहते हैं कि हम कुछ आपको आगे के लिए बताएं, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी बातों को रखिए, और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।